क्वेश्चन नंबर पहला का है, ठीक है। क्वेश्चन है चित्र में पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो ये हमारा कितना है, तो 90 डिग्री है, ठीक है। जिसमें क्यू और आर का, अगर जिसमें क्यू आर क्षैतिज है तो क्यू आर क्षैतिज है, ठीक है। क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ है, 8√3 दिया हुआ है, 8√3 मीटर, ठीक है। इसका लंबाई हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर नहीं, कोण पी क्यू आर ही ना है, कोण क्यू पी आर है, वही तो कहें, गलत है। क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, आर पर पी का उन्नयन कोण, तो आर पर पी का उन्नयन कोण, ठीक है। आर पर पी का उन्नयन कोण क्या होगा, यहाँ पे हमारा एकांतर कोण के हिसाब से बना सकते हैं। अगर इसे हम एक फर्स्ट रेखा अगर माने, इसे सेकंड रेखा माने, ठीक है। इस पर ये तिर्यक रेखा काट रहा है, ठीक है। तो उसे मैंने बताया ये कोण है, जैसे कि इसका कोण और ये कोण दोनों बराबर होता है, ये कोण और ये कोण बराबर होता है। तो ये कोण, ये वाला कोण किसके बराबर होता है, तो इसके बराबर होता है। ये कोण 30 डिग्री है, तो ये भी हो जाएगा। अगर वैसे नहीं ज्ञात करना है तो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये हमारा 90 डिग्री है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। दो कोण दिया हुआ है, फर्स्ट कोण 90 है, सेकंड कोण 30 है, ठीक है। और तीसरा कोण हमें ज्ञात करना है, तो 90 और 30 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 120। तो 180 में से कौन सी निकालना है, तो 180 में से हम कितना 120 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, तो 60 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये हमारा 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 60 हो जाएगा। तो आर पर पी का उन्नयन कोण, तो आर पर पी का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो गया, तो ये कोण हमें ज्ञात करना था। अब पूछेगा पी पर आर का अवनमन कोण, तो ये कोण हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हमारा 90 डिग्री है, क्योंकि समकोण है। तो 90 में से हम 30 घटाने कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कोण हमारा 60 हो जाएगा। Q से P की ऊंचाई पूछा गया, ठीक है। तो Q से P की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई देखिए कैसे हम ज्ञात करते हैं, यहाँ पे 60 कैसे आ जाए, एक बार फिर से समझा देते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे, इसे हम फिर से यहाँ पे बना लेते हैं, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है और ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला कोण हमसे पूछा गया है और ये कोण का मान हमें 30 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम किसी रेखा पर हम लंब डालते हैं तो ये 90 डिग्री का डालता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 90 डिग्री है, ठीक है। तो 90 डिग्री में से 30, अगर इतना 30 है तो इतना कितना होगा, 90 में से घटा के बता सकते हैं। अगर इतना डिग्री 30 है तो इतना कितना होगा, तो टोटल अगर 90 है, ये 30 है, तो 30 से घटा देंगे तो 60 आ जाएगा, ये 60 होगा और ये 30 होगा, तो टोटल 90 हो जाएगा। अपने से भी दिमाग लगा सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 90 ये तो समकोण है, तो समकोण कह दिया है, तो 90 नहीं ये देगा ज्यादातर। तो फर्स्ट 90 होगा क्योंकि समकोण है, ये दिया हुआ है। तो 90 और 30 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 120। 180 में से घटा देंगे 60 आ गया। और ये वाला कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक के 90 डिग्री, 90 डिग्री में से 30 घटाएंगे 60 डिग्री, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि ये पूरा 90 डिग्री है, ये 30 दिया हुआ है, तो ये पूरा हम कोण निकालने के लिए हम इसमें क्या जोड़ें कि ये 90 हो जाए, तो 60 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है। इस त्रिभुज को हमें 180 बनाना है, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 90 या 30 कितना हुआ, 120, उसमें हम आप कितना जोड़े कि 180 हुआ, तो 60 जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये दोनों हमारा कंप्लीट हो गया, दोनों 60-60। अब हम ऊंचाई ज्ञात करते हैं।
तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमारा आएगा साइन कोस का फॉर्मूला। तो ऊंचाई ज्ञात करना है तो ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, लंब। इसे अगर हम लंब मान लें, ठीक है, ऊंचाई के अगर हम लंब मान लें, ठीक है, थीटा हम इसे मान रहे हैं, थीटा हम इसे मान रहे हैं, तो इसके लिए ये हमारा लंब होता है। अगर इसे अगर हम थीटा मान रहे हैं तो ये हमारा लंब होगा, ठीक है। तो हमने थीटा इसे माना है, ठीक है, इसके हिसाब से ये हमारा लंब हो जाए, क्योंकि यही हमें ज्ञात करना है, ठीक है, यही ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो लंब हमें ज्ञात करना है, तो लंब का मान है पी क्यू। पी क्यू ज्ञात करना है, पी से क्यू की ऊंचाई। और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इसके लिए ये लंब है तो कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है, कर्ण हमेशा फिक्स होता है। तो ये अगर लंब है तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। लंब और आधार त्रिकोणमिति में किसका फॉर्मूला होता है, तो टेन का फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। हम क्या करेंगे, तो टेन थीटा लिखेंगे, टेन थीटा बराबर लंब कितना है, तो लंब ये है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, पी क्यू। आधार कितना है, तो आधार को लिखेंगे क्यू और आर, ठीक है। तो टेन थीटा, यहाँ पे थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, यहाँ लिखेंगे टेन 60 बराबर पी क्यू। तो पी या क्यू ये तो हमें निकालना है, तो इसे हम पी क्यू रहने देते हैं या फिर एक्स भी मान सकते हैं। क्यू आर कितना दिया है, 8√3 दिया हुआ, ठीक है। तो टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान √3 होता है, बराबर पी क्यू बटा में 8√3। यहाँ से क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा √3 गुना 8√3, ठीक है। तो पी क्यू की लंबाई हो जाएगा √3 और √3 3 हो जाएगा, तो 8 गुना 3 8 दिया 24 मीटर, क्योंकि इकाई हमें मीटर दिया हुआ है, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 24 मीटर। क्वेश्चन नंबर पहला का बी, ठीक है। क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी एक समकोण जिसमें बीसी क्षैतिज है, एबी का मान दिया हुआ है 8, ठीक है। इसमें कोण बीएसी 60 है, तो बीएसी 60 है, ठीक है। समकोण तो ये तो 90 होगा, ठीक है। पूछा क्या होगा, सी पर ए का 30 डिग्री क्या होगा, तो सी पर देखते हैं ए का, तो सी अगर कोई व्यक्ति है ए को देख रहा है, तो सी के लिए क्षैतिज रेखा ये है, ठीक है। तो दृष्टि रेखा ये है सी के लिए, ये हमें कितना डिग्री बता रहा है, तो 30 डिग्री बता रहा है। कहा गया कि सी पर ए का 30 डिग्री, तो सी पर ए का 30 डिग्री ये वाला कोण कल हमने बताया था, ये क्या होता है, सी पर ए का ये कौन सा कोण बन रहा है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में कौन सा कोण बनता है, तो उन्नयन कोण। नीचे से ऊपर कुछ किसी को देख रहा है तो उन्नयन कोण, यहाँ लिख देंगे उन्नयन कोण, ठीक है। अब ऊपर देखते हैं ए और सी का 30 डिग्री क्या होगा, ठीक है। तो अब ए का आ रहा है, शुरू में ए दिया हो, यहाँ पे शुरू में सी दिया, तो सी दिया हुआ तो पहले सी को व्यक्ति मान लेते हैं। अब ए दिया हो तो ए को यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। ए अगर यहाँ पे खड़ा है तो देख रहा होगा सामने, इस प्रकार देख रहा होगा सामने, ये इसका हो जाएगा क्षैतिज रेखा, ठीक है। ये देख किसको रहा है, तो सी को देख रहा है। ये हमारा दृष्टि रेखा है, ये दृष्टि रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है। ये कौन सा कोण बनेगा, तो अवनमन कोण बनेगा। अवनमन कोण उन्नयन कोण हमेशा बराबर होता है। बी से सी की दूरी ज्ञात करते हैं, बी से सी की दूरी ज्ञात करते हैं। थीटा हमें ये दिया है, इसका मान हम निकाल ही लिए 30 होगा, तो किसी प्रकार बना सकते हैं। थीटा को अगर हम ये मान लेते इसे इसके हिसाब से चलेंगे तभी बन जाएगा, इसके हिसाब से चलेंगे तभी बन जाएगा। तो इसके हिसाब से चलेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो लंब और आधार, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो टेन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, थीटा का मान हम ये लिए 30, ठीक है। तो लंब आधार कितना है, तो यहाँ लिखेंगे टेन 30 डिग्री बराबर लंब हमारा कितना है, तो 8, आधार कितना है, तो बीसी नहीं पता है। टेन 60 का मान 1/√3 बराबर 8 बीसी, ठीक है। तो बीसी का मान कितना हो जाएगा, 8 गुना √3, तो 8√3 मीटर, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला, ठीक है। क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज एबीसी में
तो समकोण त्रिभुज ABC दिया हुआ जिसमें AC, तो AC का मान हमें दिया हुआ कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक है। कोण A 60 डिग्री है तो शेष भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। इसका मतलब ये थीटा है तो इसके लिए ये लंब है ये आधार है, तो लंब आधार दोनों का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये हमारा कर्ण है। ठीक है। थीटा के लिए ये हमारा कर्ण है, कर्ण कहीं भी चेंज नहीं होता। थीटा के लिए ये हमारा क्या है लंब है। तो लंब हमें हमारा कितना दिया गया है, तो BC हमारा लंब है तो BC। कर्ण कितना है तो 12। ठीक है। तो लंब और कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, लंब और कर्ण हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है। साइन थीटा का, तो साइन लिखेंगे, थीटा का मान कितना है तो 60 डिग्री। ठीक है। तो साइन 60 डिग्री बराबर BC बटा में 12। ठीक है। तो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान हमारा हो जाएगा √3/2 बराबर BC बटा 12। इसे काट देंगे 6 बार में। ठीक है। तो BC का मान हमारा कितना आ गया 6√3। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमारा ये BC का मान तो हमें पता चल गया कितना 6√3 मीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया सेंटीमीटर। तो BC का मान हमारा आ गया 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे AB निकालेंगे। ठीक है। तो AB इसके लिए क्या है, AB क्या है, AB इसके लिए आधार है और ये क्या है तो कर्ण है। तो आधार और कर्ण किसका होता है cos थीटा का होता है। ठीक है। क्या लिखेंगे cos थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। AB तो हमें निकालना है और ये हमारा कितना दिया है 12। ठीक है। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 बराबर में AB बटा 12। इसे काट देंगे 6 बार में, तो AB का मान हमारा कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया BC का मान 6√3 और AB का मान 6 सेंटीमीटर। ठीक है। और तीसरा का दूसरा क्वेश्चन सेम इसी से रिलेटेड है। ठीक है। इसमें कहा गया क्या, त्रिभुज ABC में कोण B, त्रिभुज ABC में नहीं BAC है। ठीक है। BAC में कोण BAC 90 डिग्री है। ठीक है। BAC 90 डिग्री है, BAC 90 नहीं ABC है, ABC 90 डिग्री है। ठीक है। ये 90 डिग्री है। तो कोण BAC 60 डिग्री है। ठीक है। कोण BAC, तो कोण BAC 60 डिग्री है। ठीक है। तो भुजा BC और AB की कितनी गुनी है। ठीक है। तो भुजा BC जो है AB की कितनी गुनी है। ठीक है। तो BC हमारा कितना निकाले हैं। ठीक है। BC हमने निकाला 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है। AB हमने कितना निकाला 6 सेंटीमीटर। ठीक है। सेंटीमीटर कटा 6 से 6 कट गया, हमारा आंसर आ जाएगा √3 गुनी। ठीक है। √3 गुनी क्या है तो √3 गुनी ज्यादा है। ठीक है। यही हमारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट का आंसर ये आ जाएगा 6√3 6 और दूसरे का आ जाएगा √3 गुनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा का पहला देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन कहा गया है एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ। ठीक है। तो एक वायुयान का मतलब क्या हुआ, वायुयान का मतलब हो गया जहाज। ठीक है। तो एक वायुयान है क्षैतिज तल के साथ, क्षैतिज तल का मतलब क्या हुआ जमीन। ठीक है। तो क्वेश्चन को हम बढ़िया समझेंगे, क्षैतिज तल जहाँ कहा गया, ठीक है, क्षैतिज तल तो समझ जाएंगे कि जमीन से चल रहा है, जमीन से। ठीक है। तो क्षैतिज तल कहेगा तो हम समझ जाएंगे जमीन से ऊपर उड़ रहा है, अभी टेक ऑफ कर रहा है। तो देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर जहाज है, ठीक है, जहाज है वायुयान, जैसे कि ये जहाज है, ये क्या कर रहा है ऊपर की ओर उड़ रहा है। ठीक है। कितना डिग्री के कोण से उड़ रहा है, कितना डिग्री का कोण बना रहा है क्षैतिज के साथ, तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये जहाज है जो इस प्रकार से ऊपर जा रही है। ठीक है। अभी जा ही रही है। क्वेश्चन में क्या कहेगा, कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है, 184 मीटर जाता है। तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई क्या होगी, इतना 184 मीटर ऊंचा गया है, तो हमसे ये पूछा गया है कि इसकी ऊंचाई क्या है। ठीक है। जहाज या फिर वायुयान। ठीक है।
तो यहाँ से जहाँ जो यहाँ पर पहुंच गया, कितना मीटर दूरी तक किया, तो 184 मीटर। ठीक है, कितना डिग्री कोण बना पूरा था, तो 30 डिग्री का कोण बना पूरा था। पूछा क्या जा रहा है, तो पूछा जा रहा है जहाज कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है। ठीक है, तो सब चीज हमारा बन चुका है। आगे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो त्रिभुज का नाम हम दे देते हैं, इसे ए देते हैं, इसे बी दे देते हैं, इसे सी दे देते हैं। ठीक है, हमसे पूछा गया क्या, बी सी की ऊंचाई। ठीक है, तो हम देखते हैं कि थीटा हमारा ये है। ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, तो लंब कहलाती है। तो लंब कहलाती है, तो लिख देंगे लंब। हमें दिया क्या गया है, तो त्रिभुज का ये क्या है, ये लंब है, तो ये आधार है, तो ये क्या है, कर्ण दिया हुआ है। ठीक है, लंब और कर्ण हमारा किस फॉर्मूला में होता है, त्रिकोणमिति के छह निष्पत्तियां होती है, उसमें से किसका है, तो ये साइन का है। ठीक है, साइन थीटा का। तो हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा की जगह 30 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, लंब हमारा कितना है, तो नहीं पता है, तो BC का मान निकालना है। लंब हमारा क्या है, तो BC है, B और C। और कर्ण कितना है, तो कर्ण हमारा 184। ठीक है, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 BC बटा में 184। ठीक है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह दिया है। बराबर का चिन्ह का मतलब क्या, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से काट सकते हैं। ठीक है, जब भी हमारा बराबर का चिन्ह दिया रहे, तो ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से हम काट सकते हैं। ठीक है, और काटने के बाद यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 को गुना करेंगे 92 से, और यहाँ पे 2 से 1 बार निकालेंगे। BC को गुना करेंगे 1 से, तो BC हो जाएगा, और 92 गुना करेंगे 1 से, तो 92 हो जाएगा। किसमें यूनिट दिया हुआ है, तो यहाँ मीटर है, तो मीटर में। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा। ठीक है, इसमें कहा गया एक पतंग की डोरी। ठीक है, जैसे कि एक पतंग है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, इसे क्या कर रहा है, तो पतंग उड़ा रहा है। पतंग हमारा कुछ इस प्रकार से उड़ता है। ठीक है, पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, तो इसकी डोरी की जो लंबाई है ना, ये 100 मीटर है। ठीक है, तो यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो एवं भूतल के साथ थीटा डिग्री कोण बनाती है, तो भूतल के साथ, तो हम भूतल के साथ बनाती है, तो इसने क्या किया है, इसने इसे जमीन में रख दिया है। इसने इसे जमीन में रख दिया, भूतल के साथ बना रही है थीटा डिग्री का कोण। इसने उस मांझा को नीचे रख दिया है, या फिर किसी से बांध दिया है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करा है, भूतल के साथ थीटा डिग्री कोण बनाती है, तो बनाती हो कि साइन थीटा बराबर 8/15 दिया हुआ है। ठीक है, साइन थीटा बराबर 8/15 दिया हुआ है। ठीक है, पूछा क्या गया है, तो पतंग की ऊंचाई निकाले। तो पतंग, ये जो पतंग है, ये इसकी ऊंचाई कितना है। ठीक है, तो उसमें हम ABC फिर से मान लेते हैं, त्रिभुज ABC। ठीक है, तो कोण हमारा ये थीटा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे साइन थीटा का मान दिया हुआ है 8/15। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये कर्ण है, और ये क्या है, तो लंब है। ठीक है, लंब हमसे पूछा जा रहा है, तो लंब और कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, लंब बटा कर्ण, ये होता है हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, परीक्षा में ये लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे परीक्षा में डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, लिख देंगे साइन थीटा बराबर लंब हमारा कितना है, तो AB है, कर्ण हमारा कितना है, तो AC है। इस प्रकार से परीक्षा में लिखेंगे। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 8/15। ठीक है, AB का मान कितना दिया हुआ है, AB का मान ज्ञात करना है, तो AB को AB ही रहने देंगे। AC का मान कितना दिया हुआ है, तो 100 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब ये कट रहा है, तो 15 से काट देंगे, 5 से काट देते, 5 या 15, 5 दूना 10, 20 बार में। ठीक है, तो गुना, अब इसको क्या करेंगे, AB को सीधा गुना कर देंगे, तो 3AB हो जाएगा बराबर 8 दूना 16, 160। तो AB का मान कितना आ जाएगा, इसको भागा देंगे, 3 × 5 = 15। ठीक है, या बचा 1, 3 × 3 = 9.3, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, किस में आएगा आंसर, तो हमारा मीटर में दिया हो, तो मीटर में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। ठीक है, AB हमें दिया हुआ है क्या, तो AB है जो एक दीवार है। ठीक है, AB हमें दिया हुआ है एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा दीवार है। ठीक है, जिसका B भाग भूमि के संपर्क में, तो B हमने भूमि के संपर्क में डाला, सही है।
तो कहा गया एसी सीढ़ी जमीन से, एसी सीढ़ी जमीन से सी बिंदु पर टिकी हुई है। तो यहाँ से एक सीढ़ी गया हुआ है कहाँ पे, तो जमीन से सी बिंदु पर, ठीक है, टिकी हुई है, ठीक है। यदि कोण ए सी बी दिया, कोण ए सी बी बराबर में कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार का अगर है ना तो हमें बीच वाले पे फोकस करना है, बीच में क्या है तो सी है, तो सी का मान दिया हुआ 60 डिग्री, ठीक है। तो सी का मान कौन सी का मान 60 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद दिया गया बीसी 3 मीटर हो, तो बीसी कितना हो 3 मीटर हो, ठीक है। बीसी 3 मीटर हो तो सीढ़ी की लंबाई याद करें। तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, तो सीढ़ी तो हमने ये बनाया है, ठीक है। सीढ़ी हमारा ये ना है, सीढ़ी हमारा ये है, तो हम क्या निकालेंगे, तो इस त्रिभुज का ये हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। तो सीढ़ी की लंबाई हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ये हम त्रिभुज त्रिकोणमिति का कौन सा यहाँ पे लगाएंगे, साइन कोस टेन कौन सा लगाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक है। यहाँ पे हमें दिया क्या है, आधार दिया हुआ है, तो आधार दिया हुआ है, तो आधार और ये हमारा कर्ण है। आधार और कर्ण किसका होता है, तो कोस थीटा का होता है, ठीक है। तो कोस थीटा का क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है बीसी, कर्ण कितना है एसी, ठीक है। कोस थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री बराबर बीसी का मान हमें दिया 3, एसी का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान 1/2 होता है, 3 एसी। ऊपर सामने सामने कट नहीं रहा है तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एसी को गुना करेंगे 1 से तो एसी हो जाएगा, 3 को 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 मीटर, ठीक है। ये 6 मीटर की लंबाई है सीढ़ी की, ठीक है। पचमा का दूसरा बनाने से पहले हमें ये कुछ रूट का मान हमें याद होना चाहिए, ठीक है। तो रूट 1 का मान तो हम सब जानते हैं, रूट 1 का मान हो गया, रूट 4 का मान हो गया और रूट 9 का मान हो गया, ये सब जानते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे रूट 2 का मान क्या होगा, रूट 2 का मान होगा 1.414, रूट 3 का होगा 1.732, रूट 5 का होगा 2.236, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, रूट 2 रूट 3 और रूट 5 इन तीनों का ज्यादातर उपयोग होता है। तो ये तीनों हमें हमारा क्या हो जाएगा, VVI हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों तो हमें एकदम याद रखना ही है, ठीक है, VVI। ये 3 तो हमें एकदम याद रखना है, ठीक है। ये हमें मेंसुरेशन में भी काम आएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी हमारा काम आ रहा है, ठीक है। ये 6, 7, 8 का आप नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये 3 हमें याद रहना चाहिए। रूट 2 का 1.414, रूट 3 का 1.732, रूट 5 का 2.236, ठीक है। 6, 7, 8 का आप लिख लीजिएगा, अगर आगे काम आएगा तो यूज कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा देखते हैं, ठीक है। पचमा का दूसरा में कहा गया, एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है, ठीक है। तो सीढ़ी पर चढ़ रहा है जिसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है। तो पहले तक दीवार बना लेंगे, ऊपरी सिरा तक सीढ़ी पहुंचता है, सीढ़ी बना लिए हैं। ये हमारा सीढ़ी है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा सीढ़ी है, ये हमारा दीवार है। ये हमारा एक सीढ़ी या दीवार दोनों बना लिए हमने, ठीक है। उसके बाद क्या क्या, इसके ऊपरी शीर्ष तक पहुंचता है। दीवार की ऊंचाई, इस दीवार की ऊंचाई हमें दिया गया कितना, 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद क्या क्या गया, तथा सीढ़ी का भूतल के साथ बना कोण 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो सीढ़ी के ऊपर ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए तो यहाँ पे एक मजदूर है, ठीक है। तो मजदूर को यहाँ से यहाँ तक चढ़ने में, जैसे कि इसे हम ABC मान लेते हैं, तो A से C की दूरी, जैसे कि ये व्यक्ति है, ये ईंट लेके अगर जाएगा ऊपर तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करेगा, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया, इसकी दूरी क्या होगी, ठीक है। मजदूर द्वारा तय की गई दूरी निर्धारित करें। तो हम निर्धारित करते हैं, तो हमें ये हमारा थीटा है,
थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक है। तो लंब पूछा गया है कर्ण, तो लंब और कर्ण किसका होता है, तो साइन थीटा का होता है। तो साइन थीटा में लंब हमारा कितना है, तो ए बी, कर्ण कितना है, तो ए सी, ठीक है। तो थीटा का मान हमारा कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री बराबर ए बी कितना है, तो 15। ए सी कितना दिया हुआ है, तो ए सी हमें ज्ञात करना है। साइन 60 का मान हमारा कितना होता है, साइन 60 का मान हमारा हो जाएगा √3/2 बराबर 15 ए सी। तो √3 से अगर हम 15 काटे तो कितनी बार में काट देंगे, तो इसे हम काट देंगे, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 5 बार में काट सकते हैं। 3 5 15 होता है, √3 गुना 5, ठीक है। इसे हम कैसे काटे ये एक बार हम समझ लेते हैं। देखो 15 है, 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 5, 5 या 15, ठीक है। तो 3 में हमने कल बताया, 3 में जैसे कि 3 है तो इसमें 2√3 होता है, 5 है इसमें 2√5 होता है। जो भी अंक दिया हो ना उसमें 2 रूट होता है, ठीक है। तो हमारा दिया हुआ है 3, क्योंकि हमें यहाँ पे √3 से हमें काटना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 को हम लिख देंगे √3 गुना √3 गुना में 5। अब बट्टा में हमें क्या करना है, तो √3 से काटना है, 5 √3 से काटना है, तो 1 से √3 एक निकलेगा, बचा कितना, तो √3 अब 5 हो जाएगा, यही लिखे √3 अब 5, ठीक है। अब गुना कर देंगे तो AC का मान हमारा कितना आ जाएगा, AC बराबर हमारा आ जाएगा 5 गुना 2 तो 10 √3 का √3। मीटर में आंसर दिया तो मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है 10 मीटर ऊंचे एक खंभे को सीधा खड़ा रखने के लिए, तो 10 मीटर ऊंचा एक खंभा है, ठीक है। एक खंभा है कमजोर है, ठीक है। तो कमजोर खंभा है तो इसको खड़ा रखने के लिए एक तार से क्या किया गया है, तो बांध दिया गया है, ठीक है। स्टील का तार है। तो कहा गया 10 मीटर ऊंचे एक खंभे को सीधा रखने के लिए एक स्टील की तार का एक सिरा खंभे की चोटी से बांधकर दूसरे को क्षैतिज भूमि पर स्थिर किया गया है, ठीक है। यदि तार क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, कोण बनाती है, तो तार की लंबाई निकाले। तार हमारा क्या है, तो तार हमारा ये है, तो ABC लिख देते हैं, ABC। तो AC हमारा क्या है, तो ये हमारा तार हो जाएगा, ये हमारा क्या था, खंभा था ना, खंभे, तो ये खंभा हो गया, ये तार हो गया। तार की लंबाई हमसे पूछा गया, और कुछ दिया हुआ है, तो खंभे की लंबाई हमसे दिया गया है, ठीक है। तो खंभे की लंबाई कितना दिया गया है, तो 10 मीटर दिया गया है, ठीक है। हमें तार की लंबाई निकालना है, तो ये थीटा के लिए ये हमारा लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो लंब और कर्ण किसका होता है, तो साइन थीटा का होता है। लंब हमारा कितना हो जाएगा, AB बटा में हो जाएगा AC, ये हो जाएगा लंब, ये हमारा हो गया लंब, ये हमारा हो गया कर्ण, ठीक है। तो साइन थीटा का जगह लिखेंगे साइन 45 डिग्री। AB का मान हमारा 10 दिया हुआ है, AC का मान हमें ज्ञात करना है, तो AC लिख देंगे, ठीक है। साइन 45 का मान हमारा कितना गया, 1/√2 दिया गया, ठीक है, और 10 बटा में AC, ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC बराबर आ जाएगा कितना, 10√3, 10√2। तो अभी मैंने इससे क्वेश्चन से पहले √2 का मान बताया है, ठीक है। √2 का मान कितना होता है, 1.414 होता है, ठीक है। √2 का मान होता है 1.414, या AC बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुना 1.414। तो AC का मान कितना हो जाएगा, देखो एक अंक 10 है तो 10 से गुना करेंगे तो दशमलव का 1 अंक आगे जाएगा, अगर 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक आगे जाएगा। तो यहाँ 10 है तो 1 की जगह हो जाएगा 14.14, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का है AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, ठीक है। तो AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है। फिर कहा गया जिसका B भाग समतल भूमि के संपर्क में है, तो B भूमि के संपर्क में है। AC सीढ़ी है, यहाँ से एक C घिस देंगे जो कि सीढ़ी है, ठीक है। कोण
ए सी, कोण बी ए सी, देखिए कोण बी ए सी, ठीक है। कोण बी ए सी दिया हुआ कितना डिग्री, तो 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा कोण बी ए सी दिया हुआ, इसका मतलब कोण ए का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, तो कोण बी ए सी 30 डिग्री दिया गया है, तो कोण ए का मान 30 डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। ए सी का मान हमें दिया गया 3 मीटर, ठीक है। उसके बाद हमसे क्या क्या कर दिया, बी सी निकाले, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमारा है थीटा, ठीक है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, तो लंब होती है, ठीक है। तो लंब और ये कर्ण किसका होता है, तो साइन थीटा का होता है। तो लंब हमारा कितना हो गया, तो BC हो गया, कर्ण कितना हो गया, तो AC हो गया। तो साइन थीटा में थीटा कितना दिया गया, 30 डिग्री बराबर BC, BC हमें ज्ञात करना है, AC का मान 3 हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 BC बटा 3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा 3/2, इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1.5, मीटर में दिया तो मीटर में आंसर, ठीक है।